ठीक है, एस्टेरॉइड से शुरू करना था, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये मतलब एक तरह के रॉक्स होते हैं। एस्टेरॉइड अगर देखो तो रॉक या मेटल के मिक्सचर होते हैं, कई बार आइसी पार्टिकल्स भी होते हैं इसमें। और ये अपने मतलब जो अपना सोलर सिस्टम है उसमें चक्कर लगाते हैं चीज़ों का, स्पेशली सन का। और अपने यहाँ दो जगह से सोर्स है इनका। एक जो मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट जिसको कहते हो। और बाहर से जो आते हैं लगभग, जो अपना सोलर सिस्टम का एंड है वहाँ से, ठीक है। कुइपर बेल्ट कहते हैं उसे, शायद कुइपर बेल्ट, हाँ इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस आए हैं कई सारे, वो देखते हैं। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। फिर एस्ट्रॉइड्स आर मतलब स्टेटमेंट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल बट have some have diameter as large as 100 kilometer, large in 100 kilometers. Or the orbit of asteroid lies between the orbit of Jupiter and Saturn. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, सैटर्न नहीं है इसमें, मार्स होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्स होगा। फिर द एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल celestial bodies in the solar system which are found between the planets. किस प्लैनेट के बीच में, अभी बताया था, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों का फंक्शन भी ऐसा है कि मतलब लगेगा कि वो सिर्फ घूम रहे हैं उसमें सोलर सिस्टम में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें डिफरेंस इन लोगों ने लिखा है, उसमें बताना करेक्ट कौन सा है। Asteroids are small rocky planetoids, while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic materials. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. और comets show a perceptible glowing tail, while asteroids do not. ठीक है, तो टेल वाली बात तो सही है, और पहले ये वाली बात भी सही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो है, वीनस और मार्स के बीच में ऐसा कोई कॉमेट का जोन नहीं है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है इसमें, ठीक, बी आंसर है। फिर कॉमेट्स और मेट्योर्स। कॉमेट और मेट्योर क्या होता है? जब कॉमेट जो है धरती पर आते हैं वो मेट्योर के फॉर्मेट में होते हैं। मेट्योर, मेट्रोइड्स आपने देखा होगा, ठीक है। तीन टर्म होते हैं, मेट्योर, मेट्रोइड और मेट्रोइड्स, ठीक है। तो उनमें भी डिफरेंस होता है, शायद इसमें हो, क्वेश्चन आगे होगा। हाँ, तो देखो कॉमेट, कुछ कॉमेट होते हैं जो कई बार मतलब कुछ सालों के अंतराल में आते हैं, जैसे हेलीज कॉमेट 76 ईयर्स में वो रिपीट करता है, ठीक है। फिर थॉमस बोप, इसको एलन हेल ने खोजा था, हेल बोप कॉमेट, ठीक है। ये जुपिटर के पास था, ऐसे कई सारे कॉमेट वगैरह होते हैं। रोसेटा मिशन किसका था? रोसेटा मिशन जुपिटर वाज, अच्छा ऐसा, ये रोसेटा मिशन जो था ये कॉमेट पर लैंड कराया गया था इसको, वहां से उनके पार्टिकल्स लाने के लिए। ये क्या, अच्छा बताया गया, द टेल ऑफ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। इसका रीजन है, मान लो कि क्योंकि जो कॉमेट होता है वो आइसी पार्टिकल है और ये सन है, ग्लो कर रहा है। तो जब ये इस तरफ जा रहा होगा तो पिघल रहा होगा ना, तो जब पिघल रहा होगा तो चीजें पीछे की तरफ गिर रही होंगी, तो उसकी पूंछ जो होगी वो पीछे की तरफ होगी, ठीक है। अगर वो सन की तरफ जा रहा है तो पूंछ पीछे की तरफ होगी। As a comet rotates around the sun, the lighter mass of comet is pushed away due to centrifugal force alone. As the comet rotates, the lighter mass of the comet is attracted by some stars situated in direction of its tail. Uh, the radiation emitted by sun exert a radial pressure on comet, throwing its tail away from the sun. The tail of comet always exists in the same orientation. ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सी था, बताया था, सन की वजह से होता है। इन द आउटर सोलर सिस्टम कॉमेट रिमेन्स, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन है उसी का। हाले बोप इज द नेम ऑफ अ कॉमेट, अभी हमने देखा था हाले बोप, ठीक है। हाले बोप एक कॉमेट था, कब का था? 1995। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, देख लो। विद विच प्लैनेट कम्स शूमेकर लेवी कोलाइडेड, किससे कॉमेट जो था शूमेकर लेवी, जुपिटर से, जुपिटर से 1993 में।
Meteor is, what is meteor? Fast moving star, a piece of matter which has entered in the Earth atmosphere from the outer uh, part of satellite system. Tailless comet नहीं, बी वाला है, ठीक है. A piece of matter which entered the Earth atmosphere from outer space, meteor. फिर अर्थ के बारे में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अर्थ के बारे में ही होंगे. इसके लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब, ठीक है. पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्किल कितने पे 66.5 नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है. अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है 23.5 डिग्री सेल्सियस, 23.5 डिग्री सेल्सियस नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ठीक है. तो ये ओरिएंटेशन है मतलब लैटिट्यूड का. अब इस पे क्वेश्चंस भी आए होंगे, वो भी हम देखेंगे. क्या है, ऑल टुगेदर देयर आर 179 लैटिट्यूड्स, 0 एट द पोल्स, ठीक है. कह रहा है 179 लैटिट्यूड्स है टोटल, क्योंकि पोल्स पर 0 है. ठीक है, सर्किल सर्किल हो गया. क्वेश्चन था, ये आरएस का है. करेक्ट लैटिट्यूड पोजीशन ऑफ अ प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल इज 91 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री साउथ, 91 डिग्री वेस्ट. तो इसमें 45 डिग्री साउथ. करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल. अच्छा, हाँ सही है, ठीक है. देखो ईस्ट वेस्ट तो होता नहीं है, नॉर्थ साउथ ही होता है. 90 डिग्री के ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है. 90 डिग्री उसके ऊपर जा नहीं सकता. 91 कैंसिल, 91 कैंसिल, ठीक है. सही. Which of the following is not a great circle on the globe? Equator, prime meridian, 60 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है. 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ग्रेट सर्कल क्या होता है? कोई भी सर्कल जो किसी एक ग्लोब को, किसी भी एक सर्कल या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को इक्वली हाफ में डिवाइड करे, ठीक है, उसको ग्रेट सर्कल कहा जाता है. तो इक्वेटर, इक्वेटर डिवाइड करता है, इक्वेटर एकदम एग्जैक्टली मतलब ऊपर नीचे डिवाइड करेगा. प्राइम मेरिडियन में डिवाइड करता है, या कोई भी लॉन्गिट्यूड, मान लो लॉन्गिट्यूड, वो पूरा परफेक्टली डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है. पूरा अगर सर्कल जाएगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उसको, अर्थ को. सारे लॉन्गिट्यूड डिवाइड करते हैं, ठीक है. तो ईस्ट क्या, ईस्ट वेस्ट सारे डिवाइड करेंगे. लेकिन 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अगर ये इक्वेटर है और 60 डिग्री नॉर्थ यहाँ है, तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा ना अर्थ को दो हिस्से में, ठीक है. 66 ये है तो इसके बीच नीचे होगा कहीं पे, तो ये एग्जैक्टली नहीं डिवाइड करेगा, तो ये गलत है, ठीक है. नॉट अ ग्रेट सर्कल, ठीक है. 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द, कहाँ पर? यहाँ कहीं आता है ना, प्राइम मेरिडियन के आसपास. ये मतलब अफ्रीका जो सी है, अटलांटिक ओशन, ठीक है. अफ्रीका के वेस्ट में हल्का सा, वहीं पे अटलांटिक ओशन मिलता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट अटलांटिक ओशन. कंसीडर द जियोग्राफिकल डिटेल्स given in the following figure. The point marked by A in the above figure indicate the countries in. ये पहले ऐसे पूछते थे, अब नहीं पूछते हैं, ठीक है. एक पूछता है कि ए कहाँ पर है, ये कंट्री जो है कहाँ पर होगी. तो अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी आइडिया है नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड का, तो ये बता सकते हैं आप. इक्वेटर 0 डिग्री, उसके बगैर 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है. 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और यहाँ 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. पता नहीं कैसे. सी एस में यूरोप, ठीक है. A place starts flying from 30 degree north, 30 degree northern latitude and 50 degree eastern longitude and lands at the opposite end of earth where it will land, ठीक है. अपोजिट एंड पे जा रहा है मतलब जैसे भी कर लो, ठीक है. ऐसे कर लो, ऐसे कर लो,
तो कहाँ पर लैंड करेगा कह रहा है एकदम मतलब एक तरीके से समझो कि अगर ये ग्लोब है और यहाँ से वो शुरू किया तो इसके दूसरे पॉइंट पर मतलब एकदम अपोजिट पर कौन सा पॉइंट होगा, वो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, इसमें 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 130 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। Among the following cities, which one lies in the farthest north? रोम। ठीक है, farthest north, बीजिंग, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, रोम। रोम। सबके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से पता चलेगा उनकी लोकेशन कहाँ पर है वो। बाकी सबको देखो कम है 41 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ latitudinal extension of its territory is रशिया, चिले, चाइना, ब्राज़ील। ऑब्वियस सी बात है, चिले ना, काफ़ी लंबा है। फिर हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन ऑन 1 डिग्री इंटरवल? तो हमने देखा था 179 है टोटल। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे 0 डिग्री है तो 179 है। फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में, अच्छा ये लैटिट्यूड के था, अब ये लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड मतलब ऐसा जो लंबे वाला है। ग्रीनविच मेरिडियन जिसको हम कहते हैं वो बाय कन्वेंशन है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन जिसको कहते हो वो बाय कन्वेंशन। ये सब चीज़ें कन्वेंशन से हैं, मतलब जस्टिफाई नहीं करती, मतलब जस्टिफाई भी करती हैं एक तरह से, पर ये कन्वेंशन से है। आप किसी को भी प्राइम मेरिडियन मान सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि वो जो ग्रीनविच से पास हो रहा है उसे ही मानेंगे। क्योंकि बताया था ये सारे ही ग्रेट सर्कल है अपने आप में, मतलब सारे ही लॉन्गिट्यूड जो हैं वो अर्थ को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब इक्वल टू हाफ में डिवाइड करेंगे। ये देखो, कोई भी सर्किल इसमें से ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, कोई भी ले लोगे वो इक्वली डिवाइड करेगा अर्थ को। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन कोई भी हो सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम वही उसी को मानते हैं जो ग्रीनविच से जा रहा है। लिखा है इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन इन यूरोप, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना इन अफ्रीका। ठीक है, और ओनली लैंडमार्क क्रॉस्ड बाय द मेरिडियन इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज अंटार्कटिका। बाकी को टच नहीं करता। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.30 आवर्स आगे है, अहेड है। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के आगे हैं तो वो डिस्टेंस 5.3 मतलब 5.5 घंटे में कवर होती है। कचल आइलैंड इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया एंड 418 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। ठीक है, अच्छा ये बता रहा कचल आइलैंड जो है वो अपने यहाँ का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या? इंटरनेशनल डेट लाइन, ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन है जो डिमार्क करती है अर्थ को कि कहाँ से सन उग रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन जहाँ भी मतलब पैसिफिक ओशन पड़ती है उसके इस तरफ वाला हिस्सा ईस्ट मतलब वेस्ट माना जाता है, और इस तरफ वाला हिस्सा ईस्ट माना जाता है। तो अपोजिट इसलिए क्योंकि सूरज इधर से उगता है ना, तो मतलब अगर इसकी देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जापान पड़ेगा, जापान और बोलते हैं तो जापान मेन कंट्री पड़ेगी, आइलैंड कंट्री भी छोटी छोटी यहाँ पड़ती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ यहाँ पर आप देखोगे ना कि डेट लाइन जो हल्का सा ऐसे ऐसे टिल्टेड भी है, क्यों? क्योंकि उनकी जो कुछ टेरिटरीज हैं कुछ कंट्रीज की वो इसके आगे पीछे आ जा रही हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए लाइन को टेढ़ा किया गया। द टाइम एट कैरो इज 2 आवर्स ahead ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट, कहाँ पर होगा? ईस्ट, ईस्ट में होगा ना, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो ये प्राइम मेरिडियन है 0। ठीक है, 0। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी हो रहा होगा एक्स एक्स आवर हो रहा होगा, तो जब इससे आगे जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटा बोल रहा है कि अहेड है, 2 घंटा आगे है तो मतलब ईस्टर्न में होगा, और 2 घंटा पीछे है तो वेस्टर्न में होगा। ठीक है, और वैसे भी आपको पता ही है कि जो मतलब प्राइम मेरिडियन है
वो अगर 0 पे है उसके आगे जाओगे तो ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। ये जो कायरो इजिप्ट में है ना, ये ईस्ट में ही पड़ेगा उसके। और ये बात भी है कि जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो 2 आवर मतलब 60-60 180, नहीं 120, ठीक है। 120 को 4 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। When is the noon? When is the noon along 32 degree 30 east, 32 degree 30 minute east longitude, along what degree of longitude it will be at? Will be 6.30 AM, मतलब 6:30 कब होगा, ठीक है। तो 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट में। कह रहा है कि अगर 82, जो अपना अपना वाला ये ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोल रहा है, नॉट, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब अपना ही वाला ही है। और इसके जो मतलब वहां पर 6:30 कब बजेंगे, ऐसा कह रहा है ये। कहाँ पर 6:30 बजा होगा? If the difference of longitude of for two places is 90 degree, the time interval between these places will be 6 hours, ठीक है। अगर किन्हीं दो प्लेसेस के जो लॉन्गिट्यूड है उनका डिफरेंस जो है 90 डिग्री है, तो उनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है? 6 आवर। अभी देखा था हमने, 1 डिग्री का इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। तो 90 × 4 इक्वल टू 360 मिनट, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट कर लो, 6 आवर्स आएगा। When there is midday in Greenwich, local time of a place is 5 o'clock evening. At which of the following longitude meridian the place will be located at? कह रहा है कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम पर मिड डे हो रहा है, मतलब 12 बज रहे हैं दिन के, तो कहाँ पर 4 बजे की शाम हो रही होगी, ठीक है, मतलब 5 बजे की शाम हो रही होगी। ऑब्वियस बात है, ये कुछ वेस्ट में होगा, हाँ नहीं ईस्ट में ही होगा, हाँ जैसे इंडिया है मान लो, तो कहाँ पर ये अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 75 डिग्री ईस्ट। 12 5 घंटा का हुआ, ठीक है, 5 आवर्स। तो इसको कन्वर्ट कर लो इसी हिसाब से, इसी कैलकुलेशन से, 1 डिग्री 4 मिनट के हिसाब से, तो आ जाएगा। ये जो इन लोगों ने कैलकुलेशन किया भी है, ठीक है। 5 आवर था, तो 5 × 60 इसको टू 300 मिनट, ठीक है। 4 मिनट का 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री होता है, तो 300 मिनट का कितना हो जाएगा? 300/4 इसको टू 75 ईस्ट, ठीक है। Which one of the following longitude along with the prime meridian forms a great circle on the globe? ठीक है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो प्राइम मेरिडियन के साथ ग्रेट सर्कल बनाता है? अगर प्राइम मेरिडियन तो इस तरफ है ना, सामने की तरफ, पीछे की तरफ कौन सा होगा? तो प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री मानते हैं एक तरह से, और इसके पीछे जो होगा वो 180 वाला होगा, ठीक है। तो 180 और 0 मिला के पूरा ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ठीक है। डी आंसर इसका। In the new millennium, the first ray of sun was seen in which of the following meridians of India? जिसमें था 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। ये कहाँ पर है? कचल आइलैंड। कचल आइलैंड अंडमान के पास है, अंडमान से भी कितना 1600 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उसके मेन आइलैंड से, पोर्ट ब्लेयर से 400, पोर्ट ब्लेयर से 418 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर हमें पहला सूरज दिखा था इस उसका, कचल आइलैंड, याद रखना, कभी पूछ सकता है ये, ठीक है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट, अगर सारे प्लेसेस को मिला के, सिर्फ मेन लैंड का नहीं, आइलैंड को भी मिला के अगर सबसे ईस्टर्न मोस्ट देखेंगे इंडिया का पॉइंट, तो कचल है, कचल आइलैंड। द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज, उसका जो मतलब प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हम टाइम देखते हैं कि कितना आगे है, ठीक है। जैसे इंडिया का 5.30 आवर आगे है ना, इन कंपेरिजन टू ग्रीनविच मीन टाइम। इसलिए पहले इंडिया में क्या होता था, जब बजट पढ़ते थे तो बजट शाम को 6:30 बजे पढ़ते थे, ठीक है। क्यों?
क्योंकि शाम को 6 बजे पढ़ते थे, क्योंकि तब वहां पर 11-12 बज रहा होता था यूके में। यूके में 11-12 बज रहा होता था, उस हिसाब से वो अपना प्रसारण करते थे कि वहां के लोग आ चुके होंगे तब हम शुरू करें बजट, वरना शाम को बजट पढ़ने का कोई मतलब नहीं था। द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू अल्जीरिया, नाइजर, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन किससे नहीं पास होता? नाइजर से, नाइजर सॉरी नाइजीरिया पढ़ा था। ये देखो लिखा है कि कहाँ कहाँ से पास होता है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो, घाना। तो प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू किससे पास होता है? अल्जीरिया से होता है, फ्रांस से होता है, ठीक है, नाइजीरिया से नहीं होगा, पुर्तगाल से नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ जीएमटी, ग्रीनिच मीन टाइम? तो अक्रा, डबलिन, ठीक है, और मैड्रिड नहीं होगा क्योंकि स्पेन में है, और लिस्बन, लिस्बन भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। लिस्बन कहाँ है? सी इसमें बोल रहा है आंसर। इक्वल टू द जीएमटी, जीएमटी मतलब ग्रीनिच मीन टाइम, जिससे जिससे पास होता है। पोर्तुगीज से पास होता है, स्पेन से होता है, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो। अच्छा, स्पेन से होता है, मैड्रिड से होना चाहिए फिर। ये तो ये C3 होना चाहिए था, इसमें ये दिया है, पता नहीं कैसा। हाँ, GMT is calculated from Royal Greenwich Observatory Zero Meridian. Some of the countries uh, which are away from it use GMT as given है। अच्छा, वो भी GMT यूज करते हैं जबकि दूर हैं। तो पुर्तगाल भी यूज करता है, ठीक है, स्पेन नहीं यूज कर रहा है। अच्छा, which of the following cities does not have the same clock time as of the other three cities at any given instant? लंदन, लिस्बन, एक्रा, अडिस अबाबा। ठीक है, अडिस अबाबा इथोपिया, काफी ईस्ट में है। फिर द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ahead or behind Greenwich Mean Time depending on whether they are east or west of the longitude passing through Greenwich। ये सारे मतलब ज़्यादातर तो IS मतलब यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत कम जो है यूपी पीसीएस से अदर पीसीएस में पूछे गए ये सारे। ठीक है, तो इसमें क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टारिका, जापान था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर गिव्स करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड और बिहाइंड, अहेड टू द बिहाइंड जीएमटी। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस क्या है? ए वाला है, जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा और कोस्टारिका। ठीक है, सबका जो टाइम डिफरेंस है ग्रीनविच मीन टाइम से, उसकी बेसिस पर ही इसको डिटरमाइन करते हैं। when there is noon at IST meridian, people another place of earth is taking their 6 o'clock morning tea, the longitudinal of place is। कह रहा है कि जब 12 बज रहे हैं कहीं हमारे मेरिडियन पे, और कहीं पे ऐसा हो रहा होगा कि 6 बज रहे होंगे सुबह के, तो वहां पर क्या उस टाइम टाइम हो रहा होगा? ठीक है, ऑब्वियस बात है ये जो प्लेस है ये वेस्ट में होगी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो ये पीछे वाले अभी एकदम शुरू कर रहे होंगे दिन अपना। ठीक है, तो क्योंकि धरती ऐसे ऐसे रोटेट होती है ना, तो मतलब देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेट ये 7 डिग्री 13 मिनट वेस्ट बताया था। 1 डिग्री 1 डिग्री लैंगिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, आ जाएगा। A telegram was sent from Greenwich Mean Time at 12 noon। ठीक है, कह रहा है कि 12 बजे एक टेलीग्राम भेजा गया था ग्रीनविच से। द टाइम फॉर ट्रांसमिशन वॉज 12 मिनट। इट रीच द टाउन एट 6 PM। द लॉन्गिट्यूड ऑफ टाउन विल बी, उसका कह रहा है कि एक 12 बजे एक टेलीग्राम भेजा गया था ग्रीनविच से, और उसको 12 मिनट लगे ट्रांसमिशन में, पर ये 6 बजे पहुंचा। ठीक है, 6 बजे पहुंचा। हाँ नहीं मतलब हाँ, वो अगली जगह पहुंचा 6 बजे, तो वहाँ का टाइम मतलब उस समय का टाइम क्या हो रहा है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है? ठीक है, उस टाउन का 12 मिनट पहुंचा है। ठीक, 12 मिनट पहुंचने में लगा है। अगर
वैसे ही कैलकुलेट करो। तो जैसे यहाँ का 6 बज रहा है, अगर सुबह दोपहर का 6 बज रहा है, तो कहाँ पे पीएम हो रहा होगा? ईस्ट में पीएम हो रहा होगा, ठीक है। तो ईस्ट में कौन कौन सा है? 97 डिग्री ईस्ट और 87 डिग्री ईस्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना, कैसे, ठीक है। बताया था 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ये कैलकुलेशन वैसे अब नहीं आती है, ये पहले की कैलकुलेशन है। या 15 मिनट का 1 घंटा हो गया, 15 मिनट का 1 घंटा, नहीं 15 डिग्री का, सॉरी नॉट 15 मिनट, 15 डिग्री का एक एक आवर, ठीक है। 15 डिग्री का एक आवर। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लो भाई, एक 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 करके आ जाएगा। इसका आंसर बी 87 डिग्री ईस्ट। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन। फिर असर्शन रीजन है, टाइम इंटरवल एट द डेट लाइन इज 12 आवर फ्रॉम ग्रीनविच, डेट लाइन इज सिचुएटेड एट 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। ए इसका एक्सप्लेनेशन, मतलब दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। There is no minimum distance between two places on the globe. There is no minimum distance between two places on the globe. कह रहा है कि कहाँ पर है ऐसा? 45 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये सब फालतू के क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते। अब के एग्जाम्स में, मतलब यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में नहीं देखने को मिलते, रिसेंट में तो नहीं देखने को मिले हैं। पिछले 8-10 सालों का आप देख लो पेपर उठा के। इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स, व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन इट्स नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या आईएसटी होना चाहिए 6.5 घंटे के हिसाब से, ये है, ठीक है। कह रहा है कि अगर जो है अर्थ का उसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, रिवर्स कर दें एकदम से, तो आईएसटी क्या होना चाहिए अगर 6 मतलब नून हो रहा हो, दोपहर बजे, ठीक है, 6:30 आवर्स। Which one of the following state is nearest to the international date line? तो बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, क्योंकि पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन से होके गया है, ठीक है। और बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक ओशन के एकदम नॉर्थ में है, मतलब जो जहाँ से एशिया और नॉर्थ अमेरिका अलग होते हैं जहाँ पर। A ship is moving from eastern side of Aleutian Island towards Dutch Harbor. It crosses 180 degree meridian on 1st January 1999 at 23 23:30 hours, मतलब 11:30 बजे। What time date will be relocate recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour journey from the point of crossing the meridian, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अगर वो किसी तरफ से आ रहा है और वो 180 डिग्री मेरिडियन क्रॉस कर लेता है 1 जनवरी, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली ये डेट दी है, क्योंकि यहाँ हो सकता है डेट का पंगा हो। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन या मेरिडियन लाइन क्रॉस करते हो ना, तो डेट भी चेंज हो सकती है। वहां मान लो कि अभी पुराना दिन चल रहा हो, ठीक है, या अगला दिन हो चुका हो, जैसे आप डेट लाइन क्रॉस करोगे दिन आपका पुराना हो जाएगा। क्योंकि दिन में इंटरनेशनल डेट लाइन से शुरू होता है, तो वो घूमते 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 फिर ऑल्दो यहाँ पहुंचोगे, लेकिन आप पिछले दिन में होगे। तो इसका आंसर था बी, जनवरी 2 और 12:30 बजे, ठीक है। फिर इसमें कैप्टन ऑफ शिप मूविंग वेस्टवर्ड रिकॉर्ड्स द लोकल टाइम 10 आवर्स मंडे एट 90 डिग्री वेस्ट, if the speed of ship is same as speed of rotation of earth, which of the following local time and day would be found by the captain at international dateline, ठीक है। क्या है 10 मंडे, 10 बजे होंगे मंडे के। यूपी पीछे पूछा गया, सोचो 2000 में, ये पेपर तब दफा था होगा।
Which path must be followed by a ship to move from one place to another place in least time? ठीक है, मेरिडियन. मेरिडियन. The local time of a place is 6 am when the Greenwich mean time is 3 am. What is the longitude of the place? ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट. कह रहा है कि अगर कहीं पर भी लोकल टाइम जो है वो 6 बज रहा होगा ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से, अच्छा कहीं पर 6 बज रहा हो वहाँ पे लोकल टाइम के हिसाब से और ग्रीनविच का 3 बज रहा होगा, तो उस पर जो है लॉन्गिट्यूड क्या होगा उस प्लेस का? 45 डिग्री ईस्ट. ठीक है, ईस्ट मतलब वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है. ठीक है. व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू? थिम्पू भूटान में है, लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड when the time at Greenwich is 12 noon 6 p.m. इन सब में वही कैलकुलेशन ना, 1 मिनट मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट. ठीक है, अब इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर लो, आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम? ट्रॉपिकल ईयर, लूनर ईयर, स्टैंडर्ड टाइम, डे. ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम इंसानों ने बनाया ना. द इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसमें एक तो इक्वेटर एक ग्रेट सर्कल है. ग्रेट सर्कल मतलब कि जो अर्थ को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे. इक्वेटर इधर से उधर तक सेम है, और जब अगर इक्वेटर से धरती को काटोगे तो आधा आधा बटेगा. ठीक है, इक्वेटर ग्रेट सर्कल है. हमने देखा था अभी क्या, जितने भी लॉन्गिट्यूड है आपके, लॉन्गिट्यूड सारे ही लॉन्गिट्यूड जो हैं वो ग्रेट सर्कल है अपने आप में. ठीक है, क्योंकि वो सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को. ठीक है, अर्थ पे 78.7% वो वाटर है. ठीक है, जो अर्थ का मास बात आउटर है, और 21.3% लाइज अक्रॉस लैंड. ठीक है, ग्रेट सर्कल ये सब बता दिया. इसके बाद दिया है कंट्रीज जो इक्वेटर पर हैं. इसका मुझे आज तक निमोनिक बनाना आया नहीं, और कई सारे कंट्रीज है इसमें, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम प्रिंसिप. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल द थ्री पासेस थ्रू अफ्रीका. सारे ही तीनों जितने हैं मतलब तीनों ही अफ्रीका से पास होते हैं. शायद केवल अफ्रीका ऐसी कंट्री जिससे तीनों पास होते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासेस थ्रू साउथ अमेरिका. ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज अबाउट 40,000 किलोमीटर. ये हमने देखा था पहले भी जब हम अर्थ का देख रहे थे. थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास? कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया. कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया. अभी हमने देखा था, सारे की लिस्ट थी. याद कर पाओ तो याद कर लो, अदरवाइज कोई फॉर्मूला बना लेना याद करने का. द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मैक्सिको. अब ये यूके पीसेस देख लो, उत्तराखंड पीसेस 2021 का आया था. इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? गैबन, सोमालिया, इक्वेटोरियल कीनिया और रवांडा. तो डी आंसर है. 3 और 4 नॉट पास है. 3 और 4 इक्वेटोरियल गिनिया और रवांडा से नहीं पास होता. इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मैक्सिको. ऊपर था, हमने इसको देखा था, यहाँ पे पीसेस में है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? ब्रूनी, कोलंबिया, कीनिया, वेनेजुएला. तो इसमें बी है, कोलंबिया और कीनिया. ब्रूनी और वेनेजुएला नहीं है. इक्वेटर passes through Kenya. Latitude at which annual range of temperature remains minimum. ठीक है, annual range of temperature remains minimum. तो कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा. क्यों? वहाँ पे साल भर गर्मी पड़ती है और साल भर बारिश होती रहती है.
तो उसका टेम्परेचर बहुत वेरी नहीं करता, वहाँ ठंड या वैसा बारिश का सीजन नहीं आता एक मुश्त जैसे अपने तरफ होता है, ठीक है। इक्वेटर पर तो जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, एनुअल रेंज का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम गया और कितना मिनिमम गया, ठीक है, उनका डिफरेंस, तो वो डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा इक्वेटर पर, ठीक है। मान लो कि अपने यहाँ इंडिया में टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाता है, 45 तक जाता है, ठीक है, 45 मैक्सिमम गया, और मिनिमम कितना गया 0 डिग्री तक, या उससे भी कम समझ लो, 0 डिग्री मान लो एटलीस्ट, तो डिफरेंस कितना हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया ना। हम्म, तो वहाँ इतना नहीं वेरिएशन होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, इक्वेटर के सबसे पास कौन सा होगा इसमें से, सिंगापुर, ठीक है। ये तो मैप देख के पता चलेगा, वरना सारे ही लगेगा इक्वेटर के पास से जा रहे हैं, वरना पास तो है, इसमें से सबसे पास कौन बोल रहा है, सिंगापुर। ऑब्वियस है, आप इनके ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं रट पाओगे, बहुत मुश्किल है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल द थ्री पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, अभी हमने देखा था अफ्रीका से तीनों ही जाते हैं ना, अफ्रीका से तीनों जाते हैं। और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और अ लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड कहाँ पर, बिटवीन ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज बिल्ट, बिटवीन वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, नियर बाय द पोल्स एट द इक्वेटर, ठीक है, एट द इक्वेटर। ITCZ जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ठीक है, यहाँ तक होता है ITCZ। डोलड्रम्स इसके बीच में होते हैं 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ डोलड्रम्स होते हैं। ये कभी कभी 10 डिग्री मान लेते हो, पर ITCZ चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गर्म होता है तो ये ITCZ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, जो थर्मल इक्वेटर है हमारा वो भी शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, उसी की वजह से इंडिया में बारिश होती है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्वेश्चन है, और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पर। तो ये तो हमने देखा था, इसमें है देखो समर सॉलिस्टिस क्या होता है 21 जून, देखा ये हमने देखा था ना। और क्या कहते हैं वो देखा था ना, दो होता है, विंटर सोलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, और एक और चीज होती है ना इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्सेस, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब जिस दिन दिन और रात बराबर हो, ठीक है, 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात, वैसा। तो वो भी मार्च में पड़ता है, मतलब 21 मार्च है और 23 सितंबर था ना, 23 सितंबर, हाँ। तो ये इक्विनॉक्सेस हैं, इक्विनॉक्स, ठीक है। और 21 जून और 22 दिसंबर ये सोलिस्टिस हैं, ये विंटर और ये समर, ठीक है। और ये सारी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। अभी हमने इक्वेटर के बारे में कहा था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। तो अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास, मोरिटानिया, माली, वेस्टर्न वेस्टर्न सहारा, ये सारी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं वैसे, कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा। क्या एट द विंटर सोलिस्टिस द नून एल्टीट्यूड ऑफ सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, कौन सा है 43 डिग्री, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस पर नून एल्टीट्यूड पर सन का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या होगा, ठीक है, 43 डिग्री सेल्सियस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बोल रहा है विंटर में। The Tropic of Cancer does not pass through Egypt, India, ईरान, म्यांमार, ईरान से नहीं पास होता, ये दिया है, ये कंट्रीज वही कंट्रीज है जो हमने भी पढ़ी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कंट्रीज से पास होता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है, हाँ। तो क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका से पास होता है ये। और कुछ कंट्रीज, जो कंट्रीज है कहाँ कहाँ से पास होता है ये, मतलब साउथ अमेरिका और अफ्रीका से भी पास होता है, ठीक है। नमीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक,
साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, इन सारी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट? अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इन सीजनल चेंज। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट इन इनटू अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स बताना है। देखो, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट, गलत है ना, ईस्ट टू वेस्ट, और नहीं मतलब सीजनल चेंज नहीं होता, ये अपोजिट लिखा गया दोनों में। ठीक है, यहाँ पर दिन और रात बदलेगा और यहाँ पर जो है वो सीजन बदलेगा। ठीक है, अपोजिट लिखा गया है, तो दोनों ही गलत थे उसमें। ये झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन था। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू बोलीविया। अब ये तो मतलब फैक्चुअल एकदम से आपको रटा होगा तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिले। इसमें से कह रहा है कौन सी जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होती है, पास होती है। ठीक है, सारी पास होती हैं। Which of the following phenomena happens in India when the sun shines vertically over the Tropic of Capricorn? ठीक है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन डायरेक्टली शाइन कर रहा होगा तो इंडिया में क्या होगा उस समय? हाई प्रेशर डेवलप ऑन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, लो प्रेशर डेवलप ऑन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नो चेंज इन प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, टेम्परेचर इंक्रीजेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो अगर जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है तो इसका मतलब क्या, इंडिया में विंटर चल रही होगी। विंटर होगा तो क्या, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर का जिक्र केवल पहले वाले में आया, हाई प्रेशर डेवलप ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, सही है, सही है। फिर डे एंड नाइट, डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन। ठीक है, अर्थ की रोटेशन से, अगर रोटेट नहीं होगा तो जहाँ रहेगा, जहाँ नाइट है नाइट रहेंगी। ठीक है, क्योंकि सन है, आ गया, ये मान लो कि सन है और ये अर्थ है। ठीक है, रोशनी भेज रहा है ये फट 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 फट। ठीक है, अब जो पार्ट सामने होगा उस पर ही रोशनी पड़ेगी, वहां दिन होगा। और जो चीज क्या कहते हैं, मान लो कि इस पोर्शन पे, ठीक है, जो चीज पीछे है वहां रात होगी। तो जब तक ये घूमेगा नहीं, हर जगह दिन रात नहीं होगी ना। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से ही दिन रात होता है। और रिवोल्यूशन ऑन टिल्टेड एक्सिस, रिवोल्यूशन ऑन टिल्टेड एक्सिस, उसकी वजह से सीजनल चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, ठंडी गर्मी आती है आपकी। ठीक है, अभी वही बताया 21 मार्च 23 सितंबर, उसके बीच में क्या होता है, क्या होता है? समर सोलिस्टिस, देखो 21 जून, जून सोलिस्टिस भी कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस 22 22 दिसंबर। वेनरल वर्नल इक्विनॉक्स जो 21 मार्च को पड़ता है उसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, और 22 और 23 सितंबर पड़ता है उसको ऑटोमिनल इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, सही है। ये दो डेट क्यों है पता है? लीप ईयर की वजह से, लीप ईयर। ये जो 22 वाला है ये लीप ईयर में होता है, 23 नॉर्मल ईयर में होता है। ऑड ईयर या नॉर्मल ईयर। ऑन विच डे एंड नाइट, ऑन विच डेट डे एंड नाइट आर इक्वल और इक्वल ड्यूरेशन? 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। इक्विनॉक्स, equinox, the two period in which year day and night are equal occurs on 23 सितंबर। इसमें ही है 23 सितंबर, 21 मार्च। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर का है। ठीक है, नॉर्मल ईयर। और अगर लीप ईयर लोगे तो ये 22 सितंबर हो जाएगा और वो 22 मार्च हो जाएगा। ठीक है, वाई आर द डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर? वेयर आर द डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर? इक्वेटर पर होता है ना, इक्वेटर पर होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर
क्या कहते हैं, 6 महीने के दिन 6 महीने की रात कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट है थोड़ा सा। अपना जो अर्थ है वो एकदम परफेक्ट स्थिर नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लैट है। तो सूरज की किरणें ना ऐसे एकदम से होके सामने से निकल जाती हैं, ठीक है। तो जब टिल्ट होता है ये, तब उस पे पड़ेंगी रोशनी। जब टिल्ट नहीं होगा, वापस टिल्ट हो जाएगा, तो सूरज की किरणें पैरेलल निकल जाएंगी, तो वहां पर रोशनी नहीं होगी। When the at at the at the time the summer solstice in northern hemisphere, the length of day will be 12 hours at, कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर, ठीक है, इक्वेटर पर हमेशा। In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the, कब होगा? सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई मंथ, ठीक है। नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ जून, सॉरी, उल्टा बोल दिया। सेकेंड हाफ ऑफ जून, 21 जून होता है ना। तो सेकेंड हाफ में पड़ेगा। लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर। Shortest day of northern hemisphere 22 December 21, B 22 December. The shortest day of the year in northern hemisphere, अच्छा ये बताया। Which is the longest day of year? 21st June. अब इसको एस्ट्रिक मार्क अच्छा ऊपर दिया है, 21st जून ही होगा, और कौन सा लॉन्गेस्ट डे? Which of the following is the longest day of the year? ये सेम, ठीक है, 21st जून। लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग होगा, 22 दिसंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ विंटर पड़ेगी, उनके यहाँ समर पड़ेगा। जब हमारे यहाँ समर पड़ेगा, उनके यहाँ विंटर पड़ेगी, तो अपोजिट होगा। सॉलिस्टिस होगा उनके यहाँ भी, बट चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ जब समर सॉलिस्टिस होगी, उनके यहाँ विंटर सॉलिस्टिस होगी, ठीक है। उनके यहाँ जब समर सॉलिस्टिस होगी, हमारे यहाँ विंटर। तो उनका समर सॉलिस्टिस कब पड़ेगा? 22 दिसंबर को पड़ेगा, वहां पर गर्मी पड़ेगी दिसंबर में, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। हमारे से अपोजिट होता है ना उनका। On which of the following dates your shadow at noon is the smallest? ठीक है, सी 21 जून। स्मॉलेस्ट कब पड़ता है? जब रोशनी जो है डायरेक्टली आपके सर पे पड़ रही हो, तब आपकी शैडो सबसे छोटी होगी, ठीक है। जैसे जैसे रोशनी टिल्ट होगी, वैसे वैसे आपकी जो परछाई है बड़ी होगी। बड़ी एकदम से बड़ी कब होगी? जब एकदम 180 डिग्री पे वो परछाई, ठीक है, मतलब वो सूरज या रोशनी जहां से आ रही हो। समर सॉलिस्टिस अकर्स एवरी ईयर। समर सॉलिस्टिस कब होता है? हमने देखा था 21 जून। 21 जून द सन क्या होगा? डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट सर्कल एट आर्कटिक सर्कल, डज नॉट सेट बिलो द horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on equator, shines vertically overhead on Tropic of Capricorn, ठीक है, इसमें ए होगा। कैप्रिकॉन तो वैसे भी कैंसिल, साउथ में पड़ेगा। इक्वेटर पर साल भर पड़ता है, तो उस दिन तो नहीं पड़ेगा जब 21 जून या समर सॉल्स्टिस होगा, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। अंटार्कटिक सर्कल ये भी नीचे पड़ेगा साउथ में, ये भी कैंसिल, तो यही हुआ। डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट आर्कटिक सर्कल। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ना, वहां पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होगी, तो 6 महीने का दिन वाला पोर्शन वहां पे शुरू हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।